वैसे तो ये मीलाद का महीना है बड़ी खुशी का, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक सैलाबी कैफियत बनी हुई है, बहुत सारे इलाकों वाले लोग परेशान हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनका जितना भी नुकसान है वो गैब के ख़जानों से पूरा फरमाए। और यहाँ पर कई बदतमीज़ और जाहिल ऐसे लोग भी हैं, खुदा उनको हिदायत दे दे। उन्होंने एक ही काम पकड़ा हुआ है। अब उनका अब्बा गिरफ्तार है ना, जेल में है ना मिर्ज़ा, तो बच्चे चीख रहे हैं और पता क्या कहते हैं, इतना सैलाब आया तुम्हारे बाबों ने तो रोका ही नहीं। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ कुरान की कौन सी आयत में लिखा है कि जब सैलाब आएगा तो बाबे रोकेंगे? किसने लिखा है और किस हदीस में है, ताकि मैं फिर बाबों से पूछूं ना कि यार ये आपने तो सैलाब रोकना था, आप ये तो किते भी कोई नहीं। आपको शर्म करनी चाहिए, आपको मर जाना चाहिए डूब के। आप ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और वैसे भी अगर कोई कहे कि ये जनाब अली सैलाब आ गया और दरबारों पर भी चला गया, तो क्या मस्जिदों में नहीं गया? अगर कोई गैर मुस्लिम ये सवाल कर दे कि तुम्हारा अल्लाह तो मस्जिद नहीं बचा सका, तो क्या तुम फिर कहोगे अल्लाह को नहीं, काफिर हो जाओगे? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। हम तो कहते हैं कि अल्लाह के अजाब हैं, ये उसकी हिकमत किताब बतौर आजमाइश भी बसा औकात आते हैं, और इसमें असल सबब पे बात नहीं करते। असल सबब पता क्या है? इसमें दो तीन चीज़ें हैं, इधर आए। पहली बात, मेरा बेटा अगर बात करनी है ना तो बाबों से पहले ये बात कर, ये भी हदीस में है, फरमाया कि जब नाच गाने वाली आम हो जाएगी, बदकारी आम हो जाएगी, शराब आम हो जाएगी, जब माँ से ज़्यादा बीवी को इज़्ज़त दी जाएगी और बाप से ज़्यादा दोस्तों को इज़्ज़त दी जाएगी, झूठ बोला जाएगा, मिलावट होगी, कत्लो गारत होगी, गरीब की कोई नहीं सुनेगा, जाहिलों को अपना पेशवा और इमाम बनाया जाएगा, कमीने बंदों को इज़्ज़त दी जाएगी और इज़्ज़त वालों को पीछे किया जाएगा। फरमाया झूठी गवाही देने के लिए लोग तुम्हें मिलेंगे कि मैं गवाही देता हूँ, पैसे दो गवाही ले लो। फरमाया जब इतनी बेहयाइयाँ आम हो जाए ना तो उस वक़्त इंतज़ार करना फिर ज़लज़लों का, तूफ़ानों का इंतज़ार करना, उस वक्त फिर बारिशों का इंतज़ार करना। ये रिवायात में क्या मौजूद नहीं है? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा असल ये बताओ ना कि शराब आम हो गई, बदकारियाँ आम हो गई, झूठ आम हो गया, कत्ल गारत आम हो गया, बेहयाई आम हो गई, झूठ आम हो गया, फराड आम हो गया, मिलावट आम हो गया, उसके बाद ये अजाब आए हैं। इधर आते नहीं तो बाबे ने सैलाब नहीं रोकिया, बेगैरतियाँ तुम करो और सैलाब बाबे रोके। मैंने कहा इसका दूसरा पहलू ये है कि ये जो सैलाब आए हैं ना, इसमें चलो कोई बंदा तो हुकूमत से भी पूछ लेना कि आपने डैम क्यों नहीं बनाया। यहां तो डैम के पैसे इकट्ठे करके बंदे भाग गए, कहां है वो बंदे? बद इंतजामिया तुम्हारी हैं, सैलाब बाबे रोककर। लेकिन हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए इस मुल्क में कुछ करके तो जाओ ना। बद इंतजामिया इनकी है और सैलाब बाबे रोके। बल्ले इतनी जुर्रत नहीं ना कि हुकूमत से पूछ सके, फिर हट के बाबियां के खिलाफ, गलत बात है। और फिर इससे भी अगली बात, अब ये जितने कह रहे हैं कि हमारी फसलें बर्बाद हो गई, ये देखो अल्लाह ताला किसी के साथ, जैसे कहते हैं ना, ऐसा नुकसान हो तो अल्लाह उसको पूरा फरमा दे। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा इन लोगों से, ये जितने जिम्मेदार आज बातें कर रहे हैं, मुझे बताएं आप उशर पूरा देते हैं? कौन है वो जो रातों के वक्त वो पंजाबी जिन्हों मोग गादने मोगे तरोड़ के पानी कौन लाउंदा अपनियां फसलों नूं? कितने सालों से ये बकायदा कमीशन चलती है और सारा कुछ हो रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। कौन है जो चोरी के पानी लगाता है? कौन है जो चोरी की बिजलियां इस्तेमाल करता है? कौन है जो उशर नहीं देता है? आज सैलाब आ गए तो रोते हो और फिर कहते हो बाबिया ने रोकिया नहीं। करतूत अपने हैं और कसूर बाबिया दा। बल्ले अल्लाह ताला पहली तो बात है मेरे मुआशरे की इस्लाह फरमा दे, आमीन कह दो आप हजरात, ताकि ये बदकारियां निकल जाएं, बेहयाइयां बदअमलियां निकल जाएं, अल्लाह की रहमत आए। दूसरी बात, हमारी हुकूमत से भी हमारी गुजारिश है, आप भी अब इस कौम के लिए कुछ करें यार, मेहरबानी करें। आपने जो करना था कर लिया, लेकिन अब इस कौम के लिए कुछ करें, कोई डैम बनाएं, कोई इनके लिए आसानी और सहूलत पैदा करें, कोई ऐसा ऐलान करें कि जिनका नुकसान हो गया है इनको हम बिलासूद कर्जा देंगे, इनकी मदद करेंगे या फिर इनके कर्जे माफ़ करेंगे। कोई आप भी करो यार। और तीसरी गुजारिश मैं ये भी करूँगा, चोरी पानी लाने वाले हो, मोगे बनने वाले हो, तुसी भी तौबा करो, वो अपनियां फसलों की उशर ना देने वाले हो, कड्डो। हुण ज़ाहिर सी बात है जिसने बात करनी है, तुहानू पता है मैनू 12वां साल इस मरकज़ जुमा पढ़ाते हाँ, गलत बात कभी की नहीं, जिहड़ा करे उन्होंने कभी भज्जण नहीं दिता। असल बात यह है